इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का ये एक नायाब उदाहरण है। बुर्ज खलीफा दुबई की उस बिल्डिंग से भी ज्यादा इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। लगभग 8 एकड़ एरिया में बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जिसको हम परकोटा कहते हैं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार नागर शैली को अपनाया गया है, जो कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में मिलेगा। 6 करोड़ साल पुरानी है, मतलब 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड। टोटल 56 लेयर्स में रखा है, लगभग 50 फीट। अब 21 क्विंटल का अगर ये है तो इसकी आवाज तो बहुत दूर तक सुनाई देगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देगी। इसके ये 4 कॉर्नर हैं, तो इन चारों कॉर्नर पर भी, इन पर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, ये भी मंदिर हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम मंदिर अयोध्या की। इस मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि हजारों साल इसका कुछ नहीं होगा। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का ये एक नायाब उदाहरण है। विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन इसमें रखा गया है, और जो वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा दुबई की, उस बिल्डिंग से भी ज्यादा इसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो इस फाउंडेशन में ऐसा क्या है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन बनाया गया है? क्यों ये हजारों साल तक बना रहेगा और इसमें टर्माइट का इफेक्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोरोजन नहीं होगा, किसी तरह का अर्थक्वेक का या भूकंप का कोई भी इसमें असर नहीं होगा? तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर मेडीजी एंड नेक्स्ट आईएएस, और आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है मैंने। आईईएस में कुछ दिनों के जॉब किया, उसके बाद रिजाइन करके फिर मैं पढ़ाने में यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, इस मंदिर के विशेषताओं के बारे में हम नजर डालते हैं। तो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट है, वो चीफ आर्किटेक्ट हैं सोमपुरा, चंद्रकांत बी सोमपुरा, ये चीफ आर्किटेक्ट हैं। L&T कंपनी, जो बड़ी फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन कर रही है। और इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ताकि ये समय पर पूरा हो, वो है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स। सभी अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। जब इस मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ और इसके लिए फाउंडेशन की खुदाई हुई, तो जो एक सरप्राइजिंग बात सामने आई वो थी क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो जो यहाँ पर मिट्टी निकली वो रेत है, और रेतीली मिट्टी होने की वजह से, सिल्ट होने की वजह से उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो लोड ज़्यादा नहीं ले सकती। तो फिर सोचा गया कि अरे फाउंडेशन कैसा देना चाहिए। तो फिर एक इंजीनियर्स अपॉइंट किए गए, डिजाइन एडवाइजर्स अपॉइंट किए गए, जिसमें आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, सीबीआरआई रुड़की, एसबीएनआईटी सूरत और एनजीआरआई हैदराबाद के जो डायरेक्टर्स थे, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उनको इनवाइट करा गया। और उन एडवाइजर्स के माध्यम से फिर इसका फाउंडेशन डिसाइड किया गया, और डिसीजन ये हुआ कि इसका फाउंडेशन ऐसा बनाया जाए कि ये पूरा एक रॉक बन जाए, ताकि उसमें कोई किसी तरह का डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो, एक हिस्सा या दूसरा हिस्सा किसी तरह से सिंक ना हो। इनके जो मूर्तियां बनी हैं, मंदिर की जो मूर्तियों का जो स्थापना होनी है, उन मूर्तियों को जो डिजाइन किया है या शिल्पकार हैं, वो है अरुण योगीराज। ये मैसूर के हैं। इनकी द्वारा बनाई हुई मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा 22 जनवरी को। और गणेश भट्ट एवं सत्यनारायण पांडे, इन्होंने भी मूर्तियां बनाई, लेकिन जो समिति ने चुनाव किया, जो मंदिर समिति है, उन्होंने अरुण योगीराज की मूर्तियों का चुनाव किया, ऐसा मीडिया की खबरों में आ रहा है। जो पूरा मंदिर का प्रांगण है वो लगभग है 70 एकड़, और इस 70 एकड़ में से 70% एरिया ग्रीन रखा गया है, और ये हमेशा ग्रीन रखा जाएगा। उसके बाद जो मंदिर का निर्माण हुआ है, लगभग 8 एकड़ एरिया में बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जिसको हम परकोटा कहते हैं, और उसमें से 2.77 एकड़ भूमि पर मंदिर बनाया गया है। मंदिर का जो आकार है, उसकी लंबाई लगभग 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, और हाइट या ऊंचाई 161 फीट की ऊंचाई है। निर्माण की जो शैली है, देखिए 2 तरह के मंदिरों की शैलियां होती हैं। एक है द्रविडियन शैली, जो दक्षिण भारत में फॉलो की जाती है। दूसरी है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है, वो है नागर शैली। तो भारतीय परंपरा के अनुसार नागर शैली को अपनाया गया है, जो कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में मिलेगा, और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली होती है। इस पूरे प्रांगण के अंदर 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, और उनमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा और 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, ताकि जितना भी यहाँ सीवेज डेवलप हो, वो सीवेज मतलब कि जो यूज किया हुआ पानी है, उसको रिसाइकिल करके, साफ करके, फिर उसको या तो दोबारा हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर लें, या फिर उसको रिवर में डिस्चार्ज कर दें।
पानी पीने के लिए जो यहाँ सुविधा होगी उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, और पावर सप्लाई डेडिकेटेड होगी, अनइंटरप्टेड। तो ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। और बात करते हैं आगे कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। ऐसा क्या है उस मटेरियल में कि ना उसमें जंग लगेगी, ना टर्माइट लगेगी, ना उसका कोई डिके होगा, ना पानी का असर होगा, ना धूप का असर होगा, और हजारों साल तक ये स्टेबल रहेगा। कुछ तो ऐसा मटेरियल होगा, तो जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसमें स्टील का यूज नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि स्टील जिसको लोहा कहते हैं, क्योंकि लोहे में जंग लग जाता है और इसकी वजह से इसका नुकसान हो सकता था, तो इसमें कहीं पर भी स्टील यूज नहीं करा गया, ना फाउंडेशन में, ना ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में, मंदिर में। और जो फाउंडेशन बनाया गया है उसमें रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के बारे में अभी हम बात करेंगे। ये एक खास बात है इसकी कि ये इसी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ आई है। और ये पिंक सैंडस्टोन लाया गया है, जिसके खंभे बने हैं और जिसकी दीवारें बनी हैं या जिसका छत बना है वो पिंक सैंडस्टोन का है। ग्रेनाइट प्लिंथ बनाने के काम में आई है, इसके ऊपर मंदिर रखा गया है, और उसके ग्रेनाइट के नीचे ये रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। इस पर अभी हम बात करेंगे। जो मूर्ति बनाई गई है वो है शालिग्राम रॉक। ये जो नेपाल में गंडकी रिवर है, काली गंडकी रिवर, वहां से लाया गया, और बताते हैं लोग कि ये 6 करोड़ साल पुरानी है, मतलब 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और इसमें कॉपर प्लेटें यूज हुई हैं उनको बांधने के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसमें अष्ट धातु और सोना यूज किया गया है, और जो लकड़ी यूज हुई है वो सागौन की है, टीक वुड। तो टीक वुड को यूज करा गया है। तो दोस्तों इसमें हम डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं कि फाउंडेशन की। तो दोस्तों देखिए, ये ग्राउंड लेवल से इतना इसमें डेप्थ तक, इसको मैं आपको अगर समझा पाऊं यहाँ पर, तो ये इतनी डेप्थ तक इसकी खुदाई की गई, और ये है लगभग 14 मीटर, 14 मीटर डेप्थ तक खुदाई की गई, लगभग 50 फीट। और उसके बाद ये फाउंडेशन का एक्सकावेशन करने के बाद ये बेस बनाया गया, और इस बेस के ऊपर 56 लेयर, 56 लेयर, एक एक फुट की 56 लेयर कंक्रीट की डाली गई, और वो भी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब आप देखिए, ये जो कंक्रीट की जो आप डेप्थ देख रहे हैं यहां पर, ये कंक्रीट ये टोटल 56 लेयर्स में रखा है, लगभग 50 फीट, और 1 फीट की एक लेयर डाली, फिर उसमें रोलर, देखिए आप रोलर यहां रखे हुए हैं, फिर उसमें रोलर चलाया गया, रोलर उसको कॉम्पैक्ट करा गया, और एक लेयर पूरी इस एरिया में एक सिंगल लेयर लगाई गई। उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, ना इसमें कोई ज्वाइंट या एक्सपेंशन ज्वाइंट, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, कुछ नहीं दिया गया। और ये जो कंक्रीट है ये है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का मतलब ये है कि इसमें जो मात्रा यूज की गई है बाइंडिंग मटेरियल की, इसमें क्योंकि स्टोन यूज हुआ है, और उसमें फ्लाई ऐश यूज हुआ है, स्टोन की डस्ट यूज हुई है, और इसमें जो कंक्रीट का जो कंपोजिशन रखा गया है वो ऐसा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो। जनरली जब हम घर बनाते हैं या आप इन जनरल यूज करते हैं तो वो कंक्रीट होता है M30, M25, मतलब कि 25 या 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर की उसकी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन ये जो कंक्रीट यहाँ यूज किया गया है, ये कॉम्पैक्शन के बाद इसकी स्ट्रेंथ है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर या उससे भी अधिक। और इसमें ऐसे केमिकल्स यूज किए गए हैं कि इसमें एक सिंगल बॉन्डिंग है, और इसमें स्टील यूज्ड नहीं है। स्टील अगर होता तो कोरोजन के चांस होते। और पूरा का पूरा ये प्लेटफॉर्म जितना भी है आप देख रहे हैं, ये लगभग 300 फीट एक साइड में और इधर 400 फीट, ये इतना पूरा प्लेटफॉर्म एक रॉक बना दिया गया। रॉक मतलब पत्थर, चट्टान, इसलिए इसको रॉक फाउंडेशन कह सकते हैं। एक तरह से ये रॉक फाउंडेशन बन गया। यही खास बात है कि नॉर्मली या तो फुटिंग बनाई जाती है बिल्डिंगों में, या फिर कॉलम बनाए जाते हैं, उनके नीचे पाइलिंग कर देते हैं, या फिर राफ्ट डालते हैं। लेकिन दोस्तों ये राफ्ट का रूप तो है, लेकिन स्टील यूज्ड नहीं है, इसको रॉक बना दिया गया। पूरे फाउंडेशन को एक बड़ी चट्टान के रूप में बना दिया गया, और इसका कॉम्पैक्शन इस कदर करा गया है, इतने हैवी कॉम्पैक्शन के साथ किया गया है कि ये हिलेगा नहीं, और इसमें कोई डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होगा। इसमें जिसके नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी का भी ट्रीटमेंट किया गया कि किसी भी तरह की टर्माइट ना आए, किसी तरह का उसमें खरपतवार ना होगे, तो उसको ट्रीटमेंट किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है, उसको कॉम्पैक्शन किया गया है। और उसके बाद फिर ये 56 लेयर में और लगभग 50 फीट की जो डेप्थ है उतने हाइट तक इसको बनाया गया है। तो ये है दोस्तों इस फाउंडेशन की खास बात। इसके ऊपर फिर
बड़ी बड़ी ग्रेनाइट रॉक की सिल्लियां रखी गई हैं, क्योंकि ये तो ग्राउंड लेवल तक आ गया, और ग्राउंड लेवल से और ऊपर ग्रेनाइट ग्रेनाइट के जो पत्थर हैं जो कर्नाटका से और तेलंगाना से लाए गए हैं, उनकी बड़ी बड़ी सिल्लियां रखी गई। उनको भी जरा बात करेंगे, अभी देखते हैं आगे चल करके। और यहां पर अगर हम नजर डालें तो देखिए 14 मीटर डेप्थ तक कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज करा गया है, रोल्ड कॉम्पैक्टेड। ये एक एक लेयर मतलब 56 लेयर बिछाई गई हैं, कॉम्पैक्ट की गई हैं। फिर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की जो ये 56 लेयर है उनको हैवी रोलर से कॉम्पैक्ट कर दिया गया, और इसमें फ्लाई एश जिसको स्टोन डस्ट कहते हैं और कुछ केमिकल्स यूज करे गए ताकि ये चट्टान एक आर्टिफिशियल रॉक बन गई। ये आर्टिफिशियल, नेचुरल रॉक तो नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल रॉक बन गई है। और इसके बाद ताकि मिट्टी की नमी ऊपर ना आए मंदिर की सरफेस तक, तो इस चट्टान के ऊपर फिर 21 फीट की इसके ऊपर प्लिंथ बनाई गई। प्लिंथ का मतलब समझते हैं आप कि ग्राउंड लेवल से ऊपर जो हम ना नींव बनाते हैं, और तो जिसको हम इसके ऊपर स्टोन, इसके ऊपर फिर सरफेस मंदिर की बनाई गई ताकि पानी ना चढ़े या मॉइस्चर ना चढ़े, कैपिलरी एक्शन ना हो, तो उसको बनाया गया। और ये देखिए, ये हैं बड़े बड़े चट्टान जो लाए गए कर्नाटका से, और ये कर्नाटका वाले चट्टान वहां से ला करके मिर्जापुर में कटिंग हुई और उसके बाद इनको कार्विंग किया गया और इन बड़े बड़े चट्टानों को लाया गया। ये ग्रेनाइट की है, इसी से प्लिंथ बनाई गई है। और उसके बाद फिर खंभे और बाकी शिलाएं इसमें रखी गई। इस मंदिर में एक तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग है और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ये भूकंप का असर इस पर नहीं होगा। वैसे तो ये जोन 4 है, अगर हम भारत में देखें तो 5 जोन है, जिसमें से अयोध्या की जो पोजीशन है, जो उत्तर प्रदेश का अधिकतर भाग है, वो जोन 4 में आता है। लेकिन सबसे जो इस ज्यादा वल्नरेबल जोन है वो जोन 5 है, हिमालय। यहां पर मंदिर का निर्माण जोन 5 को कंसीडर करके किया गया है ताकि अधिकतम अगर भूकंप आता है तो भी इस मंदिर का कुछ भी ना बिगड़े, और जिस तरह का इसका डिजाइन है उससे कुछ बिगड़ने की संभावना नहीं है। जो इसमें लकड़ी यूज हो रही है जो दरवाजों में, वो टीक की बनी हुई है और इसमें सोने की परत चढ़ाई गई है दरवाजों में ताकि इसमें किसी तरह की टर्माइट ना लगे, लुक अच्छा हो। और सागौन से टीक से बने हुए दरवाजे हैं और ये 44 द्वार हैं टोटल। जो इसमें खंबे हैं, ये जो आप खंबे देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये खंबे हैं 392 खंबे हैं, 392 ये खंबे हैं ऐसे जो बने हुए हैं पूरे प्रांगण में। ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा फर्स्ट फ्लोर में जाके कम हो गया, सेकंड फ्लोर में जाके और कम हो गया। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों, जो इसमें मूर्तियां बनाई गई हैं उन मूर्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि मूर्तियां बनी हैं सालिग्राम रॉक से, और ये सालिग्राम शिला नेपाल में पाई जाती है और वहां से लाई गई है, ये गंडकी रिवर से। ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इसका लगभग 30 टन वेट था बड़ी वाली शिला का और लगभग 14 टन के आसपास वेट था छोटी वाली शिला का। इन्हीं से काट करके मूर्तियां बनाई हैं जो कि शिल्पकार हमारे अरुण योगीराज जी ने हैं, उन्होंने बनाई हैं। और ये 60 मिलियन ईयर्स, मतलब ये एक काबिले तारीफ है, 60 मिलियन ईयर्स पुरानी शिलाएं हैं ये, मतलब 6 करोड़ से भी ज्यादा का पुरानी शिलाएं हैं। इसका मतलब इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 6 करोड़ साल से अगर ये ऐसी हैं तो अब आगे चल के इनका क्या बिगड़ेगा। ये करोड़ों करोड़ों साल अभी ये मूर्तियां जो बनेंगी ये ऐसे ही रहेंगी, और ईश्वर की कृपा ऑलरेडी है, अब तो ईश्वर स्वयं इसमें विराजमान हो जाएंगे, तो उनकी महिमा अपार है। इस दिन का इंतजार हम सब लोगों को था। कहते हैं सैकड़ों साल से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी इस मंदिर के लिए, और इस मंदिर अपना पूरा स्वरूप ले रहा है। और ये सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है। दुनिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हैं लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर रेयर है, और ये स्ट्रक्चर अपने आप में इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो इसका फाउंडेशन बनाया गया है वो बड़ा यूनिक है। आप बुर्ज खलीफा में भी देखेंगे ना तो उसमें एक बहुत छोटी राफ्ट है, वो राफ्ट लगभग है 3.75 मीटर की, उसके नीचे है पाइल। लेकिन ये जो पूरी इकट्ठी राफ्ट है लगभग 14 मीटर की, ये इतनी मोटी राफ्ट बनाई गई है। और आगे चलते हैं यहां पर कि मंदिर में जो घंटी जो यूज होगा, ये देखिए, ये जो बेल है ये अष्ट धातु का बना हुआ है और 2100 किलो वजन का है, 2100 kg। अब 21 क्विंटल का अगर ये है तो इसकी आवाज तो बहुत दूर तक सुनाई देगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर दूर तक
इसकी आवाज सुनाई देगी। तो दोस्तों मंदिर की घंटी जब बजेगी तो 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। तो ये कुछ खास बातें हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम के इस मंदिर में जो 3 तल बने हैं, उसमें मुख्य गर्भगृह में श्री राम लला विराजमान होंगे बाल रूप में, और ये श्री राम लला का विग्रह पार्ट है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में श्री राम दरबार है, और मंदिर में टोटल 5 मंडप हैं। इसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप का प्रायोजन किया गया है। तो इस पूरे मंदिर में, भव्य मंदिर में, ये मंडप बनाए गए हैं। और इसमें जो परकोटा है, परकोटा का मतलब ये होता है कि जो इसकी 4 दीवारी है वो बड़ी स्ट्रांग बनाई गई है, और पूरे मंदिर में कहीं पर भी ब्रिक यूज नहीं हुई, या फिर कहीं पर भी यहाँ पर स्टील यूज नहीं हुआ। इसमें पत्थर यूज हुआ है, और इन पत्थरों की शिलाओं को ज्वाइंट करने के लिए इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम है, और साथ में इनको ज्वाइंट करने के लिए केमिकल्स का यूज करा गया है। एंड उसमें एक जो कॉपर की प्लेट है, कॉपर की प्लेट को यूज किया गया है। इस परकोटा के आप देखेंगे कि चारों तरफ, परकोटा का मतलब देखिए ये जैसे मंदिर है, तो ये 4 दीवारी जो देख रहे हैं आप, ये इसके कॉर्नर पर भी छोटे छोटे मंदिर है। ये मेन मंदिर है, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मेन मंदिर है, ये दिस इज मेन टेम्पल। और इस मेन टेम्पल की जो एंट्री है ये पूर्व की दिशा से, तो ये हो गया आपका ईस्ट पार्ट हो गया, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट पार्ट हो गया। और इसका अगर ये वाला भाग देखेंगे तो ये नॉर्थ हो गया, और ये वाला भाग साउथ हो गया। तो यहां से मेन एंट्री है इधर से, और ये पूरा पश्चिम इसकी लोकेशन है या फिर ओरिएंटेशन है। और इसके ये 4 कॉर्नर हैं। तो इन चारों कॉर्नर पर भी, इन पर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, ये भी मंदिर है। और एक मंदिर ये दक्षिणी दिशा में, और एक मंदिर ये उत्तरी परकोटा की उत्तरी दिशा में भी है। और कुछ छोटे छोटे और भी कुछ मंदिर हैं, तो हम इन पर भी जरा नजर डालते हैं कि वो कौन कौन से छोटे छोटे मंदिर हैं। अभी पूरा प्रांगण बन करके तैयार होने में अभी और समय लगेगा। अभी तो ये एक पहला जो मुख्य मंदिर है ये लगभग बन के तैयार है, लेकिन बाकी के छोटे छोटे मंदिरों पर अभी काम चल रहा है। ये जो छोटे छोटे और कौन कौन से मंदिर हैं, तो इनमें अगर हम नजर डालें तो देखिए चारों कोनों में, जो परकोटा के चारों कोनों में मैंने बताया था, उसमें सूर्य देव का मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है, और भगवान शिव का मंदिर है। तो ये 4 कोनों में है। और फिर 2 और बड़े मंदिर हैं, जो एक उत्तरी में और एक दक्षिणी दिशा में था। तो मंदिर परिषद में कुछ, जैसे उत्तरी में देखें तो उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। तो ये 4 + 2 6 मंदिर तो ये हो गए राम मंदिर के अलावा। उसके बाद कुछ छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं, जो हमारी संस्कृति को विरासत में लेकर के आए हैं, जिन महर्षियों का योगदान है, जिन्होंने रामायण को लिखा है, जिन्होंने इस पूरे संस्कृति को आगे बढ़ाया है। तो उसमें आप देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर है, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर है, महर्षि अगस्त का मंदिर है, महर्षि निषादराज का मंदिर है, माता सबरी का मंदिर है, और देवी अहिल्या का भी मंदिर है। तो ये सभी मंदिर भी हैं यहाँ पर, और ये सारे मंदिर छोटे छोटे इसमें विराजमान किए गए हैं। मंदिर के समीप में एक सीता कूप भी है जो विद्यमान है, उसका भी है। और दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुबेर टीला है, जिसमें कुबेर जी को स्थापित किया गया है। और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ये भी इसी मंदिर कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। और वहां जटायु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो ये है। और इस मंदिर का जो भव्य निर्माण है बहुत ही कम समय में हुआ है। 2019 में तो इसका निर्णय ही सुप्रीम कोर्ट से आया था, और ये 2019 के बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना के समय पे बहुत समय तक काम बंद रहा, स्लो रहा। उसके बाद फिर इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ, और इतना भव्य मंदिर बनाना, इतना स्ट्रांग मंदिर बनाना, ये चमत्कारिक है। और वाकई इस चमत्कार के लिए जो हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं और आर्किटेक्ट हैं, उनको सत सत नमन। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनकी जो कमिटमेंट है, जिसका उनका जो भाव है, वो अद्भुत है। तो दोस्तों, हमने जो बात की आज इस मंदिर के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी हासिल हुई होंगी कि क्यों ये मंदिर 2500 साल तक या उससे अधिक तक हिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस मंदिर के में
कहीं स्टील नहीं यूज हुआ है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, 50 फीट डेप्थ के एक सिंगल चट्टान बनाई गई है और आर्टिफिशियल चट्टान के ऊपर लगभग 21 फुट का ग्रेनाइट रॉक का प्लिंथ रखा गया है और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है, इस पत्थर यूज हुआ है वो राजस्थान से आया है, भरतपुर से, और पत्थर और ग्रेनाइट मतलब रेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और ये रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, इसके अलावा टीक वुड यूज हुई है और कॉपर की प्लेटें हुई हैं और गोल्ड और जो अष्ट धातु हैं, ये सब चीजें यूज की गई हैं और ये हजारों साल तक इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सभी को ये पता हो कि ये हजारों साल तक क्यों स्ट्रांग रहेगा। और श्री राम के आदर्शों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज इस सेशन में इतना ही। जय श्री राम।